मेरे बच्चे, कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आप इतने शक्तिशाली बनने वाले हैं कि बहुत से लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, खासकर वे लोग जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं और आपको कोसते हैं। अब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें। महादेव आपको आपकी लाइफ से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं, जो आपके आने वाले भविष्य से संबंधित है और जिससे आप अभी तक अनजान हैं। महादेव आपको कुछ अच्छी खबर देना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो आपसे छिपी हुई हैं। आपके शत्रु आपकी शक्ति को देखकर बहुत घबरा रहे हैं और विचलित हो रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप जिससे भी जुड़ते हैं उसकी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाते हैं, उसके भाग्य को बदल देते हैं। इसीलिए जो लोग आपसे दूर होते हैं उनकी जिंदगी तहस-नहस हो जाती है। महादेव कहते हैं कि विजय आपकी नियति में लिखी है, आप अपनी विजय से भाग नहीं सकते। आपके भाग्य में प्रसिद्धि और सफलता है। एक छोटी कद की महिला जो आपकी दोस्त भी हो सकती है और शत्रु भी आपके बारे में गलत बातें फैला रही है। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है जो मीठा बनकर अपना काम निकालते हैं और बाद में आपको धोखा देते हैं। यह साल आपके लिए बहुत खास रहने वाला है क्योंकि यह न्यायप्रिय शनिदेव का साल है। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है इस साल के अंत तक आपको उसका पूरा न्याय मिलेगा और ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। आपके रुके हुए काम इस साल जरूर पूरे होंगे और आने वाला समय आपके लिए, आपके भाग्य के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज महादेव का एक बहुत ही मजबूत, प्यारा और सकारात्मक संदेश आया है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको महादेव का पूरा साथ मिल चुका है और उन्होंने आपको अपनी सुरक्षा और प्रेम के घेरे में ले लिया है। यह एक बड़ा पुष्टिकरण है कि आप पूरी तरह से महादेव की सुरक्षा और प्रेम के घेरे में हैं। महादेव आपको एक और बड़ी बात बताना चाहते हैं। आपके व्यक्तित्व और पर्सनालिटी को देखकर आपके बारे में बहुत बातें हो रही हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप अब किसी को ज्यादा महत्व नहीं देते और खुद को समेट लिया है। बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है, उन्हें नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिया है। हो सकता है अतीत में आपके मीठे और प्यारे स्वभाव का बहुत फायदा उठाया गया हो और आपको बहुत चोट पहुंचाई गई हो। इसी वजह से आपने अपनी भावनाओं और शक्तियों को समेट लिया है और अब आप किसी को भी अपनी सीमाओं में प्रवेश नहीं करने देते। लोग इसे दिल का कठोर होना कह रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों ने आप पर ऐसे आरोप लगाए हैं उनके मन में ही दया नहीं थी जब उन्होंने आपके प्यार और दयालु हृदय को नहीं समझा। उन्हें आपको बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं है। महादेव स्वयं कह रहे हैं कि आपने जो भी किया है वह बिल्कुल सही और उचित है। आपने बिल्कुल सही रास्ता चुना है। अब आप अत्यधिक देने वाली ऊर्जा में नहीं रहते, इसलिए कुछ लोग आपसे दोबारा जुड़ने के लिए तड़प रहे हैं, आपकी ऊर्जा का फायदा उठाने के लिए। जब से आपने उन्हें अपनी जिंदगी से दूर किया है उनकी हालत बहुत बिगड़ गई है, वे संभल नहीं पा रहे हैं। उनकी लालची निगाहें आप पर टिकी हैं कि कब आप उन्हें वापस बुलाओगे। वे सही मौका देखकर आपसे दोबारा संपर्क करना चाहेंगे क्योंकि आपके बिना उनका बुरा हाल हो रहा है। उनकी जिंदगी पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और उन्हें हर दिशा से असफलता मिल रही है। महादेव इसी तरह न्याय करते हैं। महादेव उनसे पूछ रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था जब आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की गई थी, जब उन्होंने आपकी परवाह नहीं की थी, जब आपको अंतिम प्राथमिकता दी गई थी और सभी को पहली।
लेकिन अब आप उन लोगों के गलत इरादों को समझ चुके हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपसे जुड़ते थे, लेकिन मन ही मन आपका बुरा चाहते थे। महादेव चाहते हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर दिया जाए, और आपका यह निर्णय बिल्कुल सही है, जिसे देखकर महादेव बहुत खुश हैं। महादेव बहुत प्रसन्न हैं कि आपने अपने लिए खड़े होना और लड़ना शुरू कर दिया है। आपने अतीत में बहुत दुख देखा है और बहुत चोट खाई है, लेकिन आपने कभी अपने दुख का तमाशा नहीं बनाया। इसी वजह से लोगों को लगता है कि आपको कभी दुख हुआ ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने उस कष्ट और दुख से सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए और परिस्थितियों से उबरना चाहिए। अब लोग आपके पास कठिन परिस्थितियों में सलाह लेने आते हैं। यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियों, क्षमताओं और अपनी पहचान को समझ लिया है कि आप कौन हैं और आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। लोगों को सलाह देना और उनका भला सोचना। देवदूत इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और वे यह देखकर बहुत खुश हैं। आप जल्द ही कहीं दूर यात्रा करने वाले हैं और यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश हैं जो बहुत शक्तिशाली थे और उनकी आत्मा और शक्ति आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत बेचैन हो रहा है, आपसे बात करना और मिलना चाहता है। यदि आपको एल दिख रहा है तो आपके लिए बहुत धन आने वाला है। आपका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होने वाली हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत कृपा है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत खुश हैं और उनकी भरपूर कृपा आप पर बरस रही है। माँ लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत प्रसन्न हैं और महादेव की ऊर्जा आपके साथ है। आप सोच भी नहीं सकते कि महादेव आपसे कितना प्रसन्न रहते हैं जब आप उनके बताए हुए कार्य करते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं। खासकर जब से आपने अपने लिए खड़े होना और लड़ना शुरू किया है, महादेव आपसे बहुत खुश हैं। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें बदनामी से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें ऐसे संकेत दे रहा है जिससे वे समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण भुगतना ही होगा। उन्होंने आपसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं महादेव का हाथ है। कमेंट सेक्शन में जय हो महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है। जिन लोगों ने आपको करियर, भौतिक दुनिया या व्यवसाय में नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है या समस्याओं में डाला है, उनका घमंड अब टूटता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपको एंजल्स के माध्यम से 5 नंबर बहुत दिखता हो। इन लोगों ने आपको आर्थिक रूप से परेशान किया है और आपकी प्रगति में बाधा डाली है। आपके रिश्तेदार या दोस्त जैसे लोग जिन्होंने लंबे समय से आपको परेशान कर रखा था और आपकी जिंदगी में तूफान मचा रखा था, आपकी ऊर्जा को बहुत डिस्टर्ब कर रखा था, अब उन्हें न्याय मिलेगा। आपने न्याय के लिए बहुत प्रार्थनाएं की हैं, तो क्या आप न्याय के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो यस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बहुत आध्यात्मिक हो सकते हैं और आपकी आध्यात्मिकता को भंग करने के लिए भी उन्होंने आपकी जिंदगी में बहुत समस्याएं पैदा की हैं। आपने उनसे संबंधित बहुत धैर्य रखा है और आपको विश्वास था कि एक समय आएगा जब उनका घमंड चूर-चूर होगा। उनकी वजह से आपके मूल चक्र में बहुत समस्याएं आई हैं। हो सकता है आप असुरक्षित महसूस करते हो, डरते हो या हमेशा उत्तरजीविता मोड में रहते हो। जिंदगी में बड़ी बड़ी बाधाएं और चुनौतियां हैं जिनकी वजह से आपने इन सब से आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप बढ़ नहीं पाए।
या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया, ऐसे समय में जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको शक्तिहीन महसूस कराया, लेकिन अब स्थिति बहुत बदल गई है। अब आप शक्तिशाली हैं। भगवान चाहते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली बने। तो कमेंट सेक्शन में हाई एनर्जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप भावनात्मक रूप से परेशान हो सकते हैं और ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपको अपनी हारी हुई स्थिति पर जीत मिले। अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जहां लोगों ने समस्याएं पैदा की हैं या किसी ने आपको ऐसा महसूस कराया है कि आप हार चुके हैं। आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि आपको अब उन्हें साबित करना है कि आप हारे नहीं हैं। आपके पूर्वज आपको समझाना चाहते हैं कि यदि आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशानी है तो वह आपके अंदर चल रहे नकारात्मक विचार हैं, जो आपके अवचेतन मन में नकारात्मकता, नकारात्मक पैटर्न और नकारात्मक विश्वास प्रणाली के रूप में मौजूद हैं। और हर बात पर भावनात्मक हो जाना, हर बात को दिल से लगा लेना, यह आपकी कमजोरी है। आपको इस पर काम करना है, इसे ठीक करना है, इसे ठीक करना है। यह चीजें कहीं न कहीं आपको रोक रही हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बहुत से लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। तो आप अपने नकारात्मक विचारों की ऊर्जा को उनकी तरफ भेज सकते हैं। आपके पास वह शक्ति है और आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अपने अंदर उन शक्तियों को जागृत करो, सक्रिय करो जिन्हें आपने बहुत अंदर दबा लिया है। अपनी उन सभी सुविधाओं का उपयोग करें जो दिव्य शक्ति की ओर से आपको मिल रही हैं। हर उस मार्गदर्शन का पालन करें जो आपकी अंतर्ज्ञान कहता है या जिसके लिए आपका दिल हाँ कहता है। तो कमेंट सेक्शन में 555 इंच लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत से लोगों का पर्दाफाश हो रहा है, आपके सामने उनका सच आ रहा है, क्योंकि वे अपनी सच्चाई दिखाए बिना रह नहीं पा रहे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी और उच्च कंपन वाली हो रही है। आपने उस भगवान पर उम्मीद बांधी है जिसे आप मानते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिस पर आपका अटूट भरोसा है, या उस देवी पर जिसकी आप पूजा करते रहे हैं, जिससे आप अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, और आपने उनसे अटूट विश्वास बनाए रखा है। आप अपनी जादूगर की शक्ति में आ रहे हैं। आपके पूर्वज इस बात को देख रहे हैं कि आप अपनी पूरी जादूगर की शक्ति में आ रहे हैं, और आप उन लोगों पर हावी हो रहे हैं जो झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, धोखा देते हैं, दिखावा करते हैं, और आप उनसे भारी पड़ रहे हैं। और जीवन में आपको जितने भी धोखे मिल रहे हैं उनसे निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि जितने भी धोखे मिल रहे हैं, जितनी भी समस्याएं लोग दे रहे हैं, उनसे आपको निराश नहीं होना है, बल्कि उनसे कुछ सीखना है, कुछ सीखकर आगे बढ़ना है, और आप यही कर रहे हैं। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप किसी से भी बेवजह कोई भी ऐसा नकारात्मक पैटर्न या नकारात्मक कर्म न बनाएं जिससे आपकी सफलता या आपके लक्ष्य तक पहुंचने में देरी हो जाए, क्योंकि ये लोग आपको इसी तरह फंसाएंगे, इसी तरह रोकेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको बेवजह की बातें बोलेंगे ताकि आप अपनी ऊर्जा उनकी तरफ मोड़ दें। आपके पूर्वज देख रहे हैं कि आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, इसीलिए वे आपको बता रहे हैं कि आपकी तरक्की भी आपके साथ होगी। ऐसे लोगों के झांसे में नहीं फंसना है जो लोग आपको ऊर्जा से परेशान करते हैं, मानसिक रूप से परेशान करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना है। जिन लोगों ने भी आपके बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, उनसे भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आपके पूर्वजों को पता है कि आप अपने जीवन में कई हादसों और नाटकों को देखकर अंदर से बहुत मजबूत हो चुके हैं। पहले आप टूट गए थे, पहले आप बिखर गए थे इन्हीं सदमों से, लेकिन अब आपने धीरे धीरे इन सारी चीजों से उबरकर अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया है, जिससे यह दुनिया, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपका परिवार, आपके मित्र, आपके शत्रु, आपके जितने भी लोग आपके खिलाफ हैं, वे सब कोने कोने में प्रशंसा कर रहे हैं। सबको ईर्ष्या है, सबको समस्या है, लेकिन कहीं न कहीं वे लोग आपको सराह रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक शिव की गुणवत्ता में आ रहे हैं, एक ऐसे भगवान की गुणवत्ता में आ रहे हैं जो संयम पर भरोसा करता है, जो साधना पर भरोसा करता है, जो खुद के नियंत्रण पर भरोसा करता है। आप उस गुणवत्ता में आ रहे हैं। शांत रहकर, बहुत गहरे स्तर पर चुप रहकर आप लोगों को हिलाने का दम रखते हैं। यह जो कर्म आप कर रहे हैं, यह जो धर्म आप निभा रहे हैं, यह जो आध्यात्म के रास्ते में चल रहे हैं, यह संयोजन जो है ना, वह सबके बस की बात नहीं है। जिन लोगों ने भी आपके दर्द दूसरों को बताए हैं, और वह भी हंस हंस कर, मान लीजिए आपने किसी को अपने दर्द बताए और उसने हंस हंस कर दूसरों को बताया कि अरे इसको तो यह तकलीफ है, यह तो ऐसे ही हमेशा ऐसे ही, इसका तो यही रोना है, उन लोगों को आपने माफ किया है। आपके पूर्वज इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा सराहते हैं, और वह भी बिल्कुल साफ दिल से माफ किया है, बिना किसी दिल में किसी बदले की भावना के, बिना किसी कड़वाहट के माफ कर दिया। यह कोई बात नहीं, तुमने जैसा किया है वैसा तुम्हारे सामने जरूर आएगा। यह जो आपने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है, इस चीज के लिए आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि अकेले चलो। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अकेले चलो, और जो साथ चलना चाहते हैं उनको तभी साथ ले जाना जब तक आप उन पर पूरा भरोसा नहीं कर लेते। पूरी जांच परख कर लीजिए कि यह साथ चलने वाला किस लिए साथ चल रहा है। क्या इसको मुझसे कोई फायदा चाहिए? क्या इस इंसान को मुझे आगे जाकर परेशान करना है, समस्या देनी है? यह सारी चीजें सोच समझकर आप दूसरे इंसान को अपने साथ अपनी संगति में रखिए। अपनी ख्वाहिशों को भूलने की जरूरत नहीं है, उन्हें फिर से स्पार्क देने की जरूरत है। यह मत सोचिए कि आपके संघर्ष ज्यादा हैं, आपके चुनौतियां ज्यादा हैं, तो ख्वाहिश को मार दें। बिल्कुल भी नहीं, उन्हें और स्पार्क दीजिए। हर चीज आपको साबित करनी है जिसमें आपके पूर्वज आपको पूरी मदद कर रहे हैं, और वे आपको वहां तक जरूर पहुंचाएंगे जो आपका अधिकार है, जो आपने तय किया हुआ है, जो आपका लक्ष्य है, वे जरूर पहुंचाएंगे। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि उनके चले जाने के बाद सिर्फ आप ही थे जिन्होंने उनको दिल से याद किया। बाकी सारे लोग जिन पर वे खुद भी भरोसा करते थे जब वे दुनिया में थे, उन सब की सच्चाई उन्होंने देखी है। एक समय था जहां पर शायद आपके पूर्वज थे, या अभी हाल ही में आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई, तो शायद उन्होंने भी आपको आखिरी बार गलत समझ लिया था और वे आपसे नाराज थे, दुखी थे। तो पूर्वज कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने तुम्हें गलत समझा। लेकिन जब वे वहां से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं कि कौन गलत कौन सही, तो वे वास्तव में आपके लिए रो रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिसने कभी अपने पूर्वज को नहीं भुलाया, हमेशा उनके लिए कर्म और धर्म के काम किए हैं। ऐसे लोगों के पूर्वज बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि दूसरों को साबित करने से पहले आपको खुद अपने आप को साबित करना आना चाहिए। आपको खुद अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। और जो खामोशी से आप आगे बढ़ रहे हैं, यह खामोशी आपको बहुत बड़ा बनाएगी।
जिस शांत स्थिति में होकर और एक जैसे वृक्ष होता है, एक बड़ा सा पेड़ होता है। अगर जिन लोगों ने भी पीपल का पेड़ देखा है, बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत मजबूत होता है, लेकिन शांत होता है, अनावश्यक हरकतें नहीं करता। मतलब उस व्यक्तित्व के लोग अनावश्यक हरकतें नहीं करते, बेवजह के विचार अपने दिमाग में नहीं लाते हैं, तो वह आपके अंदर गुणवत्ता है। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि तुम्हें कोई कतरा या बूंद नहीं बनना है, तुम्हें वह समुद्र बनना है जिसकी तुलना कोई नहीं कर पाए। जैसे समुद्र को देखकर एक अलग ही भावना आती है, एक अलग ही उत्साह आता है। उत्साह नहीं कह सकते, लेकिन एक अलग ही तरह की भावना आती है। कितना गहरा, कितना विशाल है। तो वह गुणवत्ता लानी है आपको अपने अंदर। वह बूंद और कतरा नहीं बनना है, वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जो सब कर रहे हैं। कुछ तो कुछ ऐसा जो बहुत अलग है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अपना दिल लगाइए, अपनी आत्मा लगा दीजिए। दिमाग कहीं नहीं भटकना चाहिए। लोग अगर कुछ कर भी रहे हैं, जैसे आपके जीवन में कोई षड्यंत्र चल रहा है, कोई लोग दिमाग का खेल कर रहे हैं, कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है, तो वहां से आप तब तक परेशान हो जब तक आप अपनी ऊर्जा से परेशान हैं। अगर आपकी ऊर्जा में ही समस्या नहीं होगी तो कहते हैं ना कि कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दीजिए, क्या करना है, अपना काम करते रहिए। किसी को चुप कराना समाधान नहीं है, अपने कंपन को ऊंचा कर लेना वह समाधान है। और जब आप ऐसा करते हैं तो जो लोग बकबक बकबक कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, फालतू चीजें कर रहे हैं और आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि यह करके वे बहुत महान हो गए हैं या उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली, तो अपनी कंपन से आप उन्हें दिखा सकते हैं कि देखो तुमने गलत जगह पंगा लिया है, या फिर तुमने शक्तियों को अभी तक समझा ही नहीं है। वह तो हमारा दिल है, या हम जैसे महान इंसान हैं, हमने तुम्हें कभी साबित करने की कोशिश ही नहीं की। मतलब यह वाला जो रवैया है ना, वह पूर्वज चाह रहे हैं कि आप वैसा रवैया बनाएं। यह नहीं कि छोटी सी बात हुई या कोई भी बात हुई, बड़ी छोटी, तो वही काम कर दिया जो वे चाह रहे हैं, वे परेशान करना चाह रहे हैं, आपने कर दिया। तो यह चीज है, लोगों ने रिश्तों को बहुत छोटा बना दिया है। जो भी लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द, उन लोगों ने रिश्तों को बहुत छोटा बना दिया। और आपने यह चीज अपनी आंखों से देखी है कि लोग कैसे रिश्तों को महत्व नहीं देते हैं। लोग अपना काम निकालने के लिए यह भूल जाते हैं कि हम उसके भाई हैं या बहन हैं, बेटी है, बेटा है, माँ है, बाप है, और जो भी रिश्ते होते हैं वे सब भूल जाते हैं जब उनको अपना काम निकालना होता है, उनको अपनी अहंकार शांत करनी होती है। वे भूल जाते हैं कि इस अहंकार से पहले यह जो भगवान ने जो इतना प्यारा रिश्ता दिया है, हमें उसकी कदर करनी है, न कि इस अहंकार को हमें बढ़ावा देना है। क्योंकि अहंकार का क्या है? अहंकार को आप जितना भी बढ़ावा देते जाओगे वह तो उसको क्या है? उसको तो भोजन मिल रहा है, पेट भर रहा है, चल रहा है काम। अहंकार का जब आप उससे अहंकार से बड़े हो जाते हो, आपकी जो सकारात्मकता है, आपने जो भी आध्यात्म को सीखा है, जब वह चीज बड़ी हो जाती है तो वह बहुत छोटा हो जाता है। इतना छोटा कि अहंकार भी डरने लगता है कि मैं किस इंसान के पास हूँ या दूसरा इंसान अपना अहंकार आपके बीच नहीं ला सकता है। अगर आपने आध्यात्म को समझ लिया, भगवान को समझ लिया और अनमोल प्रेम को समझ लिया, एकत्व को समझ लिया, तब अहंकार भी छोटा हो जाता है। और आपके पूर्वज इन सारी बातों को समझा रहे हैं और वे चाहते हैं कि हम उन बदमाशों को तो नहीं समझा सकते हैं, उन शैतानों को तो नहीं समझा सकते हैं जो किसी गलत राह पर हैं।
लेकिन क्योंकि आपको डिवाइन ने चुन लिया है, भगवान ने चुन लिया है, तो आपको जरूरी है यह सब समझाना। आपको हर बात अब दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। हर बात आपको दिल पर नहीं लगानी है। हर बात पर आपको रोना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ भगवान के सामने रोना है तो सिर्फ पूर्वजों को याद करके रोना है। तो जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज का संदेश आपके जीवन में वह चमत्कार लाएगा जो आपने अभी तक महसूस नहीं किए होंगे। आपकी वर्तमान स्थिति क्या है और महादेव की क्या गाइडेंस आ रही है? महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं? और जो भी आपके दुश्मन हैं, उनका क्या हाल है? वे आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? मेरे बच्चे, महादेव अभी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा हैं। आप भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत हो रहे हैं। आपके इमोशंस संतुलित किए गए हैं। आप भावनात्मक रूप से इतने ज्यादा मजबूत हो रहे हैं कि क्या ही कहने। और जब कोई इंसान भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाता है, फिर उससे ज्यादा शक्तिशाली इस पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में भी कोई नहीं होता। तो आप इतने मजबूत बनते जा रहे हैं। भावनात्मक रूप से आप बहुत मजबूत बन रहे हैं। भावनात्मक रूप से आप संतुलित हो रहे हैं। भावनात्मक रूप से चीजों को, स्थितियों को संभालना सीख गए हैं। कहने का अर्थ यह है कि अब आप अंदर से भावनात्मक रूप से आपके अंदर कोई संवेदना, कोई कंपन नहीं होती है। अब अंदर से भावनात्मक रूप से कोई संवेदना, कंपन होने का अर्थ यह नहीं है कि बाहरी चीजों पर आप जो है, अपना जो आपका माइंड सेट है, जो आपका है, विचार प्रक्रिया है, या जो आपका राय है, वह आप नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। चीजें प्रभावित तब करती हैं जब आपकी अंदर की स्थिति, यानी आप भीतर से कंपन में आ जाते हैं, जब आप भीतर से वाइब्रेट होने लगते हैं कि हाँ, यह क्या हो रहा है, यह चीजें गलत हो रही हैं, सही हो रही हैं। इस पर जब आप नकारात्मकता के साथ बहुत ज्यादा मंथन करने लगते हैं, तब चीजें आपके जीवन में असंतुलित होती हैं। तब आपके जीवन में चीजें खराब होती हैं। वहीं पर चीजें, लोग, स्थितियां बिल्कुल बिगड़ जाती हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत मजबूत होकर अपने आप के साथ खड़े रहते हैं। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको कुछ लोगों ने भ्रम जाल में डाला था, आपके चंद्रमा की स्थिति को उल्टा करा था, यानी मैं बोलूं तो आपके विचारों के साथ, आपकी भावनाओं के साथ किसी ने बहुत गंदा खेल खेला है, आपके साथ धोखा किया है, क्योंकि आप एक सीधे, सच्चे, सरल इंसान थे। इन लोगों ने आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि आप कुछ समझ ही न पाओगे, आपको कोई स्पष्टता न मिल सके। लेकिन यहाँ पर ऐसे जो भी लोग हैं ना, ये खुद अब उस जाल में खुद फंस चुके हैं जिसमें ये आपको डालना चाहते थे। अब ये हर कांड कर, हर कार्यक्रम जो इनका कांड होता है, उसके बाद इनके बहुत जो है नजरें टिकी हुई होती हैं कि अब क्या रिजल्ट आएगा, अब क्या रिजल्ट आएगा।
बट रिजल्ट टोटली इनका फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट कर रही हैं। आपके परमात्मा, आप जिनको भी आप मानते हैं या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, वे दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना धर्म जरूर से लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो भी ये आपके हेटर हैं, इनका सीधा जो इस समय ये जो लड़ रहे हैं, ये सीधे आपके परमात्मा से लड़ रहे हैं, आपसे नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, एक कहावत है ना, जिसको भगवान उठाए उसे गिराए कौन, और जिसको भगवान गिराए उसे उठाए कौन। तो आपको ईश्वर उठा रहे हैं और ये आपको गिराना चाहते हैं। तो ये स्वयं ईश्वर के साथ लड़ रहे हैं और भगवान हंस रहे हैं। मतलब भगवान हंस रहे हैं कि ये क्या ही कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। मुझे यहाँ पर यह भी ऊर्जा आ रही है कि जो भी ये आपके शत्रु हैं ना, इन लोगों ने आपके जो है आपके मुकाबले में कुछ ऐसे लोगों को लाकर खड़ा कर दिया है जो पूरी तरह से आप और वे अलग हैं। पूरी तरह से अलग। किसी भी प्रकार का कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप उनसे मेल खाते हैं। आप पूरी तरह से अलग हैं। लेकिन आप लोगों का मुकाबला किसी बेवकूफ इंसान के साथ कराया गया है जो बहुत ही निकम्मा और जाहिल किस्म का है। ऐसा कुछ ऊर्जा है। लेकिन यहाँ पर आप एक शेर की ऊर्जा में हैं और वहाँ पर जो भी आपके मुकाबले में लोग खड़े हैं समर्थन के साथ कि हमें तो समर्थन है, यह तो इंसान अकेला है, यह क्या ही कर लेगा। उनके लिए ईश्वर की कड़ी चेतावनी आ रही है कि जरा ध्यान से, यह अकेला नहीं है, इसके साथ पूरी दिव्य शक्ति है। तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इसका। मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण देकर समझाऊं। देखिए, अगर एक कुत्ता है और एक शेर है, अगर कुत्ते के ऊपर लाठी पड़ेगी तो कुत्ता क्या करेगा? उस लाठी को पकड़ेगा। कुत्ते को हमेशा यही लगता है कि यह लाठी ही मुझे मार रही है। कुत्ते को यह लगेगा कि लाठी मुझे मार रही है और कुत्ता हमेशा लाठी पर वार करेगा और उस लाठी को पकड़ेगा। यही हाल है जो आपके मुकाबले में लोग खड़े हैं उनका। और आप ऐसे इंसान हैं। अगर आपके ऊपर लाठी चला जाए तो आप तो लाठी की तरफ देखोगे भी नहीं। आप सीधा वहां हमला करते हो जो लाठी चला रहा है। आप सीधा उसकी गर्दन पर वार करोगे, सीधा उसकी मुंडी मरोड़ोगे। आपकी यहाँ से लाठी पड़ रही है, उस पर हमला करो तो सीधा आप मामला खत्म करते हो। यह ऊर्जा है आप में और आपके शत्रु में। यह बहुत तगड़ा वाला अंतर है और किसी भी से कोई तुलना नहीं है। एक पूर्व है तो एक पश्चिम है। इस तरीके से ऊर्जा है और आप एक बहुत ही अलौकिक दिव्य शक्तियों के साथ चल रहे हैं। आपको परमात्मा ने कुछ अलौकिक शक्ति दे दी है। आपको जो है आप अपनी तीसरी आंख से कुछ भी देख सकते हैं। आपको अब जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं, आप जो है उनकी मंशा जानते हैं। आप जानते हैं कि यह इंसान मुझसे क्या चाहता है या चाहती है। आपको कोई धोखा, कोई छल किसी भी तरीके से नहीं मिलता। आप लोगों का ऊर्जा क्षेत्र पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सीधे बोलूं तो यह जो आपके जीवन में दुख और चुनौतियां आई हैं, इन दुखों ने, इन चुनौतियों ने आपको निखार दिया है। आपको इतना शानदार व्यक्तित्व का इंसान बना दिया है कि क्या ही कहने। ऐसी ऊर्जा है। और जो भी यह शैतानी श्रेणी थी और यह पतन की ओर जा रही है, तीसरे पक्ष का अंत की स्थिति, तो इस तरीके की यहाँ पर मुझे ऊर्जा आ रही है। इन लोगों ने आपसे सब कुछ छीनकर यह चाहा कि यह इंसान टूट जाएगा या बिखर जाएगा। इन्होंने बेइंतहा कोशिशें की हैं।
कुछ भी इन्होंने साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाई। कुछ भी इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जो कुछ बचा हो। नकारात्मक रूप से आपके ऊपर चीजें नकारात्मक रूप से डाली गईं। आपकी शादीशुदा जिंदगी को इन्होंने बर्बाद किया है। वह चीजें अलग हैं कि आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं है। आप इनकी औकात, इनके गंदे मंसूबे सब कुछ जानते हैं। आपके आसपास जो ये नीच श्रेणी के लोग हैं, इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये आपसे आंख मिलाकर बात कर सकें, आपकी बातों का ये जवाब दे सकें, क्योंकि इन्होंने इतने बुरे कर्म कर लिए हैं कि इनको खुद से ही शर्म आती है कि हमने ये क्या ही कर दिया। और कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ पश्चाताप भी है। तो कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। अब यहाँ पर इन लोगों को खुद से एक अफसोस वाली भावना आ रही है कि इतने अच्छे इंसान के साथ हमने क्या किया। इनकी नियत में खोट था। जिनकी नियत में खुद खोट होता है, वह दूसरे को भी उसी तरीके से उन्हीं आंखों से देखता है। तो इनकी खुद की नियत में खोट था, तो इन्होंने सोचा है कि आपकी भी नियत में खोट है, और इन्होंने एक के बाद आपको परखना शुरू कर दिया। आपको परखना शुरू कर दिया। आपकी नियत को इन्होंने चेक करना शुरू कर दिया कि आखिर ये चीजें कब तक ये इंसान बर्दाश्त कर पाएगा। ये सोचते हैं कि जैसे हम मुखौटेबाज हैं, हम 4 हैं, 20 चालाक हैं, हम जो है गेमिंग प्लॉटिंग में लगे रहते हैं। ये चीजें हमने जैसे खराब लोगों के जीवन में की हैं, ये इंसान भी कुछ न कुछ ऐसा होगा। आपके ऊपर हर तरीके से गंदे लांछन, गंदगी बहुत ज्यादा आपके जीवन में इन लोगों ने मचाई है। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, आप एक शेर हैं। आपको पता है कि मुझे कहां पर वार करना है। आपको पता है मुझे कहां बोलना है, और आपको पता है कि मुझे कहां पर चुप रहना है। तो कोई भी जो है, ऐसे लोगों के षड्यंत्र, गंदे मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये ऊर्जा यहाँ पर आ रही है, और इन्होंने जो आपकी नियत पर शक करा है, वह स्वयं उसका परिणाम जो है ईश्वर घोषित करेंगे। तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं कि स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और विजय आपकी है। अपनी आशाओं को मेरे पास रखें। आपके भविष्य के लिए मेरे पास कुछ आश्चर्यजनक योजनाएं हैं। यह संघर्ष यहाँ समाप्त होता है, मैं आपका पीछा नहीं करूंगा। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज रहे हैं। आप एक उत्तरजीवी हैं और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठाता रहता हूँ। मैंने अभी तक आपको कभी असफल नहीं किया है, और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूँगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं जिससे आप गुजरे हैं। और अच्छी बात यह है कि मैं अभी तक आपके साथ हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने तुम्हें खारिज कर दिया। मैं आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं, और आपको अपने शांति, प्रेम, दया और आशीर्वाद से भर दूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 5555 इंच अंक टाइप करें। यह देवी अनुग्रह के लिए आपका मौसम है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है। यह आपका उछाल का समय है। आप जिन चीजों से गुजरे हैं, उन्होंने ही आपको तैयार किया है और आपको मजबूत बनाया है। आप धन्य हैं और महानता के लिए नियुक्त हैं। महादेव जी आपको आशीषों और सफलताओं से चकित करने जा रहे हैं। आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वह सब आ रहा है। हिम्मत मत हारो, मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था।
मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूँ। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। 4451 इंच एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूं। यदि आप तैयार हैं तो 2222 इंच टाइप करें। सभी परीक्षणों, दिल के दर्द और असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे, मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाएं और उसे आपकी आशीषों तक ले जाने की अनुमति दें। उसकी योजना पर विश्वास करें, आप अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की योजना है। आप हर उस चीज में प्रवेश करने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। यह वर्ष है जब महादेव जी चीजों को आपके हित में करने जा रहे हैं। सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं जो आप अपने समय पर नहीं कर पाए। महादेव जी आपको पूरा करने जा रहे हैं। जितना आपने सोचा था, यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। जितना आपने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा तेजी से होने जा रहा है। और यह आपके सपने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपका काम विश्वास में बने रहना है। घोषणा करते रहो कि भगवान काम कर रहा है। यह विश्वास करते रहो कि वह आपकी भलाई के लिए चीजों को बदल रहा है। याद रखें, यह महादेव जी की करुणा का वर्ष है और आप हर उस आशीष से बस एक पारी दूर हैं जो उसने आपके लिए रखी है। आप अत्यधिक धनी होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपको समय और स्वतंत्रता का आशीर्वाद दे रहा है। सही समय पर ब्रह्मांड आपको वह देगा जो आपका है। महादेव जी कहते हैं, हार मानने के बारे में सोचो। कीमत आप इसे बनाने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अब भी कैसा दिखता है। मुझे पता है कि आप अपने मित्र, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे में चिंतित हैं। याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता रहूंगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं। चाहे अभी हालात जितने भी खराब क्यों न हो, चाहे कितने ही दिन रोते रोते गुजारे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना निराश और उदास महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने दिन का चीजों को अलग करने में बिताया है। मैं वादा करता हूं कि आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करेंगे। यदि आप हार नहीं मानते हैं तो मैं आज आपको जीत और विजय का आशीर्वाद दूंगा। मैं इस ग्रुप से भी कुछ सुंदर लेने जा रहा हूं। अपने आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। इस महीने में 4 बातें याद रखें। एक, महादेव जी ने आपको एक चमत्कार के लिए स्थापित किया है। इस सप्ताह आपको सफलता मिल रही है। आप जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसके लिए जगह बनाएं, यह रास्ते पर है। आप पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने वाले हैं। भगवान की अब चाल देखें। आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं बल्कि आपके आगे हैं।
इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप प्रार्थना में जो कुछ मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु। मैं घोषणा करता हूं कि आप किराएदार से मालिक बनने की ओर, उधार लेने से देने की ओर, बीमारी से स्वास्थ्य की ओर और व्यसन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं और घोषणा करता हूं कि आप एक नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हर वह चीज जो आपको रोके हुई थी अब तोड़ी जा रही है। मैं तुम्हें उन वर्षों का बदला चुकाने जा रहा हूं जिन्हें शत्रु ने चुराया है। साल आपने अकेले बिताए, आपने गलत व्यवहार किया। आपके पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति, ढेर सारे संसाधन और ढेर सारे अवसर होंगे। चीजें बदल रही हैं और एहसास जारी किया जा रहा है। रुके हुए काम समाप्त हो रहे हैं। आप मुझे उठने जा रहे हैं, सपनों को पूरा करने जा रहे हैं और वह सब बन जाएंगे जिसके लिए आप बने थे। मैं आपको विश्वास से परे आशीर्वाद देने जा रहा हूं। मैं आपकी कमी को बहुतायत में, आपकी परीक्षा को गवाही में और आपके धर्म को स्पष्टता में बदलने जा रहा हूं। आप इसे पूरा करने जा रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने डर का सामना करें। महानता चुनौती से आती है, आरामदायक होने से नहीं। जब आप प्रार्थना करते हैं भगवान सुनते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो तूफान शांत हो जाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो द्वार खुल जाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं रिश्ते बहाल हो जाते हैं। आज आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उस पर अपना विश्वास मत खोइए। भगवान वफादार हैं, उनका जवाब सही समय पर आएगा। 5555 इंच आपके जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाली है। हार नहीं मानिए, बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही हैं। इसका दावा करने के लिए 2222 इंच अंक टाइप करें। आपने अपने आप से कुछ हासिल नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें वहां पहुंचने में मदद की जहां तुम हो। कृपया मुझे सम्मान देना न भूलें। मेरे पास आपके जीवन के लिए और भी बहुत कुछ है। मुझे तुमसे प्यार है। मैं कठिनाई के दौरान तुम्हारा आराम हूं। मैं असफलताओं के दौरान तुम्हारी ताकत हूं। मैं नई शुरुआत के दौरान तुम्हारी आशा हूं। मुझे तुमसे प्यार है। जब आप असफल होते हैं तो मैं आपको एक बेकार इंसान के रूप में नहीं देखता। मैं अभी भी आपको उद्देश्य और अर्थ के साथ देखता हूं। मैं अपने बच्चे को सफलता के करीब जाते हुए देख रहा हूं। सिर्फ इसलिए कि आप नीचे गिर जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप नीचे रह जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। लोगों के साथ सम्मान और प्यार से पेश आए। दूसरे लोगों का बहुत ध्यान रखें। बहुत से लोग बहुत कुछ दे रहे हैं और आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए वह है नीचे रखना। लोगों को आशीर्वाद देकर इस जीवन का आनंद लें। मुझे तुमसे प्यार है। मेरे लिए ठीक करने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अच्छे समय में और बुरे समय में। मैं आपके साथ हूं। मुझे तुमसे प्यार है। जीवन का अर्थ है, इसका उद्देश्य है और आपके जीवन में उद्देश्य है। आप महत्वपूर्ण हैं। अपना जीवन पवित्र जियो। अपनी भागो और अपने भाइयों और बहनों की सहायता करो। दर्द अस्थायी है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सह रहे हैं उसके कारण कृपया मेरा त्याग न करें। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। आपको प्यार किया जाता है।
मुझे तुमसे प्यार है। आपने कोशिश की, कोई बात नहीं। आपने वह सब दिया जो आपके पास था। तुम्हें गर्व होना चाहिए। आपने खुद को धक्का दिया। आप असफल नहीं हैं, आप एक योद्धा हैं। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आप सक्रिय हो सकते हैं। अपने जीवन पर, अपने जीवन के उद्देश्य पर सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। बहुत सारी सकारात्मकता, बहुत सारी खुशियां हैं। मैं देख रहा हूं कि शुक्र आपकी तरफ आ रहा है। निश्चित रूप से आपके ऊपर सूर्य की विशेष कृपा है। हो सकता है आपके पिता बहुत सहायक हों। निश्चित रूप से ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप दिव्य शक्तियों के अंश हैं, इसीलिए आप सबसे अलग हैं, अद्वितीय हैं। यह बात बहुत स्पष्ट है। कमेंट में अद्वितीय लिखकर अपने ईश्वर का नाम लें। तारे अंधेरे में चमकते हैं। जब पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है ना, तो निश्चित रूप से तारों का चमकना बनता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में जब इस प्रकार के लोगों ने आपको घेर लिया, नकारात्मकता ने आपको घेर लिया, नकारात्मक लोगों ने आपको घेर लिया, तब ईश्वर ने आपकी चमक और ज्यादा बढ़ा दी है। आपके दुश्मन आपकी चमक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको आप बहुत ज्यादा चमकीले लगते हो। आपके दुश्मन आपसे जलते हैं, आपकी चमक से। ईश्वर आपको इतना चमकीला कर रहे हैं, आपकी चमक बढ़ाई जा रही है। हर चीज में आप असीमित रूप से प्रगति करने वाले हैं। आपको अपनी रचनात्मकता को उभारने के लिए कहा जा रहा है। अपनी रचनात्मकता को प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। यह संभव है कि आप बहुत ज्यादा रचनात्मक हैं। आप बहुत ज्यादा रचनात्मक हैं। आप ईश्वर के रचनात्मक बच्चे हैं। क्या आप ईश्वर के बच्चे हैं? तो 2222 इंच लिखकर इस संदेश को लाइक करें। हो सकता है परिवार के लोग आपसे अभी फिलहाल परेशान हों। वे आपके साथ वापस से चीजें ठीक करना चाहते हैं। अगर आप अभी उन लोगों से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो कुछ परिवार के लोग जो आपसे बचपन से जुड़े हुए हैं, काफी कम उम्र से जुड़े हैं, तो ईश्वर ने आपको उन्हें उपहार दिया हुआ है। आपके पास आपकी तरफ कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। बहुत सारी संभावनाएं आपकी तरफ आ रही हैं। आपका ध्यान अपने काम पर है, अपने जीवन पर है। आप बहुत ज्यादा केंद्रित हैं। अतीत में हो सकता है आपने बहुत ज्यादा वित्तीय समस्याओं का सामना किया है। बहुत ज्यादा वित्तीय संकट का आपने सामना किया है अतीत में। लेकिन अब परिस्थिति आपके लिए बदल चुकी है, पूरी तरह से बदल चुकी है। हो सकता है आप एक संवादकर्ता हैं, आप संवाद करते हैं। हो सकता है आप सत्यवादी हैं, सत्य बोलते हैं। आपके लिए आपकी जिंदगी संतुलन में आ रही है। मुझे आपकी विवाहित जिंदगी संतुलन में आती हुई दिख रही है, या आप प्रभावशाली हैं। ये चीजें आपके अंदर हैं और अतीत में हो सकता है आपके अंतर्ज्ञान को निशाना बनाया गया है। लेकिन मैं आपके सभी चक्रों को संतुलन में आते हुए देख रहा हूं। आप रानी से साम्राज्ञी में परिवर्तित हो गए हैं। आप पहले पेंटाकल्स की रानी थे, लेकिन अब आप एक साम्राज्ञी बन चुके हैं। आप एक राजा से एक सम्राट बन गए हैं। अगर आप पुरुष हैं और यह वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहले राजा थे, लेकिन अब आप सम्राट बन चुके हैं। आपका जो स्तर है वह अब ऊपर उठ गया है।
ईश्वर ने आपका स्तर बढ़ा दिया है। आप पूरी तरह से अपग्रेड हो चुके हैं। और अगर आप अभी विवाहित नहीं हैं, तो हो सकता है आपकी शादी होने वाली है। अब चीजें संतुलन में आने वाली हैं। आपके लिए यह संतुलन की बात हो रही है। आप बहुत केंद्रित हैं, अपने जीवन के उद्देश्य पर बिल्कुल भी विचलित नहीं हैं। व्याकुलताएं आपकी तरफ भेजी गई हैं, लेकिन आप चीजों से अछूते हैं। व्याकुलताएं आपको छू नहीं पाती हैं, स्पर्श नहीं कर पाती हैं। 2222 इंच लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अतीत में आपने निश्चित रूप से बहुत ज्यादा दुख झेला है और आपने चुपचाप सहा है। आपने अपना दुख किसी से भी साझा नहीं किया। आप उस दुख से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। लोग हैरान हैं कि उन्होंने इतनी सारी चीजें आपकी तरफ भेजी, लेकिन फिर भी आप उन चीजों से अछूते हैं। आपके शत्रु हैरान हैं कि उनके द्वारा भेजी गई नकारात्मकता आप तक पहुंच ही नहीं पाती है, आपको छू ही नहीं पाती है। यह बिल्कुल इसको छू भी नहीं पा रहे हैं। यह रिकवरी मोड में है। यही स्थिति आपके साथ हो रही है। आपने खुद को ठीक किया है, लेकिन उन लोगों ने आपकी तरफ जो भी चीजें भेजी हैं, ना ईश्वर ने उन चीजों को काट कर फेंक दिया है। उन लोगों की तरफ वापस भेज दिया गया है उन चीजों को, या बैकफायर कर दिया गया है। हो सकता है यह ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आपके जीवन में नाटक बनाने की कोशिश की है। ये चीजें बैकफायर हो चुकी हैं, वापस उन्हीं लोगों की तरफ फेंक दी गई हैं। बहुत ज्यादा बल के साथ उनकी तरफ फेंकी गई हैं। और मैं देख रहा हूं कि हो सकता है वे लोग अभी कष्ट मोड में हैं। जिन लोगों ने इस तरह की चीज आपकी तरफ भेजी, वे लोग फिलहाल मुझे उस स्थिति में दिख रहे हैं जिस स्थिति को उन लोगों ने आपके लिए बनाने की कोशिश की थी। फिलहाल अभी उस स्थिति में वे लोग हैं। यह चीज बहुत बल के साथ उनके पास वापस फेंकी गई है। इसलिए थैंक यू गॉड लिखें। आपको इस चीज से अवगत करा रहे हैं स्पिरिट्स। हाँ, आपको ईश्वर ने साम्राज्य की स्थिति दी है। यह स्थिति आपके लिए निर्धारित कर दी गई है। इसी वजह से आप सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। आपकी कोई इच्छा जरूर पूरी होगी। आपका तीसरा नेत्र चक्र ठीक कर दिया गया है। आप देख रहे हैं इस देवदूत के तीसरे नेत्र चक्र को आपके शत्रु और दुश्मनों ने निशाना बनाया था, लेकिन आपके तीसरे नेत्र चक्र को ईश्वर ने ठीक कर दिया है। कुछ ब्रेकअप की बात आ रही है। किसी का कुछ ब्रेकअप हुआ है। ब्रेकअप करवाने की कोशिश की गई। आप हर किसी के चंगुल में नहीं आते, हर किसी की बातों में नहीं फंसते। आप बस अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपको यह बोला जा रहा है कि आपके प्यार को रोकने की कोशिश की गई है। आपका ब्रेकअप करवाने की कोशिश की गई है, या आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश की गई है। आपके तीसरे नेत्र चक्र को भी निशाना बनाया गया है ताकि आप अपने पार्टनर को उनके इरादों को स्पष्ट रूप से समझ न पाएं। तो यह लव ब्लॉक स्पेल बैकफायर हुआ है, या जो कुछ लोग हैं जो आपके लव लाइफ को निशाना बना रहे हैं, आपके लव लाइफ को निशाना बनाते रहते हैं। तो ये चीजें बैकफायर कर दी गई हैं। आपके सफलता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लव लाइफ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस चीज से अवगत कराया जा रहा है और इन चीजों को बैकफायर किया जा रहा है। ये चीजें बैकफायर हो रही हैं, वापस उन्हीं लोगों के पास फेंकी जा रही हैं जहां से ये चीजें आई हैं। आपकी हमेशा जीत होती है।
आप सही मार्ग पर हैं, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर हैं। इसीलिए आपकी हमेशा जीत होती है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। कोई महिला है जिसने जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में बहुत ज्यादा घुसती है, बहुत चिपकती है, बहुत चिपकी रहती है। उसको हर चीज जाननी होती है आपके जीवन के बारे में। आप कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, हर चीज में उसको जानने की उत्सुकता होती है। तो उसने आप पर किसी प्रकार का जादू टोना किया है। आपके प्रेम जीवन पर, आपकी प्रगति पर, आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश की है। आपके प्रेम जीवन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी वह जो कोई भी महिला है ना, वह डरी हुई है, बहुत ज्यादा डरी है। निश्चित रूप से ऐसा करके वह अपने लिए बहुत ज्यादा गलत कर रही है। वह अपने अंत को निकट बुला रही है। ये चीजें बैकफायर हो रही हैं, उसी के पास जा रहा है। जो भी नकारात्मकता वह आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वह सारी चीजें उसी के पास फटने वाली हैं। वह सारी चीजें उसी के पास इकट्ठी हो रही हैं। वह नकारात्मक चीजें उसी के आसपास इकट्ठी हो रही हैं और उसी के गंदे कर्म उसी को भुगतने पड़ेंगे। वह इस चीज को समझ नहीं पा रही है क्योंकि उसकी बुद्धि सचमुच भ्रष्ट हो चुकी है। पूरी तरह से उसकी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। उनको पता है कि वह आपको खो चुके हैं। हो सकता है उनके जीवन से दूर हो चुके हो, आप उन लोगों के संपर्क में नहीं हो। यह जो भी शत्रु है या महिला है, आप इससे दूरी बना चुके हो क्योंकि आपको पता है उसके इरादे अच्छे नहीं हैं आपके लिए। आप निश्चित रूप से शाही व्यक्ति हैं क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं, दिव्य बच्चे हैं, दिव्य शक्तियों के अंश हैं। तो आप शाही हैं। आपने देखा है कभी किसी सम्राट के मुकुट को कोई हाथ लगा सका है? किसी भी महारानी के, किसी भी रानी के ताज को कोई हाथ लगा सका है या उसके सिंहासन को कोई छीन सका है या कभी उसके मुकुट को कोई छीन सका हो? तो यह असंभव है कि कोई आपके मुकुट को हाथ तक लगा पाए। कोई आपके मुकुट को हाथ नहीं लगा सकता। कोई आपके सिंहासन को आपसे नहीं छीन सकता। आपके आसपास बहुत ज्यादा शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो आपकी रक्षा कर रही हैं। एक पूरी आध्यात्मिक सेना है जो आपकी रक्षा कर रही है। तो यह बात बहुत ज्यादा स्पष्ट है। यह जो कोई भी ईर्ष्यालु पुरुष है जिसने आप पर नकारात्मकता डाली है, आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न की हैं, उसको यह अच्छे से पता है कि वह इन चीजों को कभी नहीं पा सकेगा। जो चीजें ईश्वर ने आपको दी हैं, इस वजह से वह आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है। आपके जीवन में इस तरह की चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है, जबकि वह अपने लिए ही कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है। यह जो नकारात्मकता है, यह उसी के चारों ओर इकट्ठी हो रही है और उसके बुरे कर्म निश्चित रूप से उसी को भुगतने पड़ेंगे। उसके बुरे कर्मों को कोई और नहीं भुगतेगा। यह चीज उसको समझ में आना बंद हो गया है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, उच्च शक्ति आपके साथ रहती है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है।
आपको एक ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहती है। एक ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। यह महालक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर। 2222 इंच लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहें। आपकी लाइफ में एक बदलाव भी आने वाला है और यह बदलाव बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। आपकी चमक से कोई पागल है। आपकी चमक से कोई बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। जो आप चमक रहे हैं उसे देखकर कोई पागल हो चुका है और यह आपके दुश्मन हो सकते हैं। वे आपकी चमक से बहुत ज्यादा बौखला चुके हैं। डिवाइन की तरफ से आपने बहुत ज्यादा सह लिया, बहुत देख लिया। आपने दुखों को बहुत झेल लिया आपने, लेकिन अब आपको और नहीं झेलना होगा। अब आपको और नहीं सहना होगा। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशियां आ रही हैं, सफलता आ रही है, बहुत कुछ आपने झेला है। कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वह आपको दिखाता नहीं है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वह गुप्त रूप से आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन सामने आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वह आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोग प्यार को जाहिर करना नहीं जानते हैं, लेकिन वह प्यार बहुत करते हैं। और कोई नकली महिला है जो आपके पीठ पीछे दिखाती है। वह आपसे बहुत नफरत करते हैं। कोई नकली महिला आपसे बहुत बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। यह कोई महिला है जो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा नकली है। लेकिन आपके मार्ग में बहुत ज्यादा धन आ रहा है। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। जो कार्य आप करने वाले हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में बहुत जल्दी उनकी शादी दिख रही है। मतलब आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो रिश्तों में बहुत जल्दी बंधने वाले हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे घर को छोड़कर जा रहे हैं। कोई मेरी कदर नहीं करता। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, लाख समझा लिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद में आज मैंने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब मुझे जाना ही होगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। यदि तुम आज संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो मैं सोचने के लिए विवश हो जाऊंगा और फिर हो सकता है रुक जाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होगा, तुम्हारे अंदर यदि मेरे प्रति भक्ति होगी तो तुम रोकने का प्रयास मुझे अवश्य करोगे। अन्यथा रोज की तरह मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाओगे। मेरे बच्चे, यदि संदेश में प्रवेश कर गए हो तो आज मेरी पूरी बात को सुनकर के और तुम मुझ में भक्ति का प्रमाण दोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा महादेव हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम उस भक्ति को छोड़ दो जो तुमने मेरे प्रति दिखाई है। मेरे बच्चे, यह जीवन जो है ना, यह मोहमाया का सागर है। इसमें तुम जितना डूबते जाओगे उतना ही तुम्हें कठिनाइयां मिलेंगी। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें उस दलदल से निकालने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। मैंने तुम्हें हर बार संभाला है जब तुम गिरे हो। मैंने तुम्हें हर बार उठाया है जब तुम टूटे हो। और मेरे बच्चे, यह सब इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसे मुकाम पर देखना चाहता हूँ जहाँ तुम शांति से, सुख से जीवन बिता सको। तुम्हारे जीवन में मैंने बहुत से लोगों को भेजा है जो तुम्हें हानि पहुँचाना चाहते थे।
लेकिन मैंने हर बार तुम्हें उनसे बचाया है। मैंने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम अपने शत्रुओं का सामना कर सको। मैंने तुम्हें वह ज्ञान दिया है जिससे तुम सही और गलत में फर्क कर सको। और मेरे बच्चे, आज भी मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे यह भी देखना है कि तुम्हारी भक्ति कितनी गहरी है। क्या तुम मुझे वाकई रोकना चाहते हो? क्या तुम वाकई मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हो? क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे तुम्हारे जीवन से जाना पड़ेगा। मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकता जो मेरी कदर नहीं करते, जो मेरे बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। यह वर्ष तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का वर्ष है। यह वर्ष तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपनी नकारात्मकता को छोड़ना होगा। तुम्हें उन लोगों से दूर रहना होगा जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में सफल हो। वे चाहते हैं कि तुम वह बनो जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। और मेरे बच्चे, तुम वह बनोगे। तुम एक शक्तिशाली इंसान बनोगे। तुम एक ऐसा इंसान बनोगे जो दूसरों के लिए प्रेरणा होगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुमसे गुप्त रूप से प्यार करते हैं। वे तुम्हें दिखाते नहीं हैं, लेकिन वे तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे सब सकारात्मक हैं। तुम्हारे लिए नए अवसर खुल रहे हैं। तुम्हारी शादी का योग बन रहा है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। तुम हर क्षेत्र में सफल होगे। तो मेरे बच्चे, अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है। तुम्हें मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना है। तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना है। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना है। और तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो, अगर तुम मेरी भक्ति का प्रमाण देना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव मुझे रोको लिखो और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। इससे मुझे लगेगा कि तुम वाकई मुझे रोकना चाहते हो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह मत सोच कि मैं चुप हूँ तो मैं तुझसे दूर हूँ। मैं हर पल तुझे देख रहा हूँ, तुझे परख रहा हूँ, तुझे निखार रहा हूँ। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को चोट देकर सुंदर आकृति बनाता है, वैसे ही मैं तुझे चोटों के माध्यम से महानता की ओर ले जा रहा हूँ। तेरी पीड़ा ही तेरा तप है। तेरे आंसू ही तेरी पूजा है। जब तू टूटा है तब तू मुझसे सबसे ज्यादा जुड़ा है। तेरे जीवन में जो बाधाएं आई वे यूं ही नहीं आई। वे तेरे भीतर की सोई शक्ति को जगाने आई। वे तुझे झकझोरने आई ताकि तू उस नींद से जाग सके जिसमें तू अपनी महानता को भूल गया था। अब समय आ गया है कि तू अपनी वास्तविकता को जाने। तू केवल शरीर नहीं है, तू मेरी चेतना का अंश है। तू वही है जिसकी ओर देवता भी देखते हैं। जब लोग तुझसे मुंह मोड़ते हैं तब तू जान ले कि वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। हर वो व्यक्ति जो तुझे छोड़ गया, दरअसल मैं ही उसे हटा रहा था ताकि तू खुद को पहचान सके। हर वो रिश्ता जो टूटा, वह केवल एक परत थी जो तेरे वास्तविक स्वरूप को ढक रही थी। अब वह परतें गिर चुकी हैं।
अब तू नग्न सत्य के सामने खड़ा है, मेरा अंश बनकर, मेरी चेतना को लिए हुए। तेरे जीवन में जो प्रेम अधूरा रहा, वह इसलिए ताकि तू पहले स्वयं से प्रेम करना सीख सके। और जब तू स्वयं से प्रेम करेगा, तब मैं तुझे वह प्रेम दूंगा जो पूर्ण होगा, जो तेरी आत्मा को छू जाएगा। वह प्रेम अब तेरे मार्ग पर है, वह प्रेम अब तेरे भीतर जन्म लेने वाला है। तेरी हिम्मत ही तेरी भक्ति है। जब तू दुख में भी मेरा नाम जपता है, तो उस क्षण तेरी आवाज मेरे त्रिनेत्र तक पहुंचती है। जब तू अकेले रोते हुए भी कहता है, महादेव तू मेरे साथ है, तो मैं तेरे पास उपस्थित हो जाता हूँ। तू भले मुझे न देख सके, पर मेरी ऊर्जा तुझे ढांप लेती है। मैं तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाकर रखता हूँ। वह कवच हर नकारात्मकता, हर अभिशाप, हर शापित दृष्टि को तेरे पास आने से रोक देता है। तू आज जिस जगह खड़ा है, वह मेरी कृपा का परिणाम है। और जहां तुझे जाना है, वह तेरे आत्मबल और मेरी शक्ति का संगम है। अगर तू अब भी डगमगा रहा है, तो रुक जा मेरे बच्चे। अपने भीतर उतर और मुझसे बात कर। तुझे मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, तुझे लंबी पूजा की जरूरत नहीं। बस एक पल अपने हृदय में उतर और कह, महादेव मैं तैयार हूँ। इतना ही काफी है मुझे बुलाने के लिए। मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा, तेरे भीतर, तेरे बाहर, तेरे हर श्वास में। मैं तुझसे कभी दूर नहीं गया और न जाऊंगा। पर हाँ, तुझे यह साबित करना होगा कि तू मुझसे दूर नहीं हो रहा। यह संसार बार बार तुझे भटका देगा, तुझे भ्रमों के जंगल में ले जाएगा। पर तू मेरी आवाज सुनता रह, तू मेरी ऊर्जा को महसूस करता रह, और मैं तुझे बार बार प्रकाश की ओर खींचता रहूंगा। तेरी आर्थिक स्थिति बदलेगी, पर तू पहले अपनी मानसिक स्थिति को बदल। तेरी मानसिकता ही तेरा भाग्य है। जिस दिन तू अपनी सोच को ऊंचा करेगा, उसी दिन तेरे जीवन की दिशाएं बदल जाएंगी। मैं तुझे दौलत, पद, सम्मान सब दूंगा, परंतु उससे पहले तुझे तेरी आत्मा का साम्राज्य खोजना होगा। तू डरता है क्योंकि तुझे नहीं पता तू कौन है। जब तू यह जान जाएगा कि तू मेरा अंश है, तब डर खुद ही भाग जाएगा। तू वह है जो समय को मोड़ सकता है। तू वह है जिसकी संकल्प शक्ति से ब्रह्मांड की लहरें भी झुक सकती हैं। अब जो परिवर्तन तुझ में आ रहे हैं, वे आकस्मिक नहीं हैं। यह तेरा पुनर्जन्म है इसी जीवन में। तू पहले जैसे नहीं रहा। तू अब वह साधारण आत्मा नहीं है जो केवल जीने के लिए जीती थी। तू अब जाग गया है। तू अब साधक है। तू अब योद्धा है। तू अब वह पथिक है जो अपने लक्ष्य को जानता है और उसमें अडिग है। इस जगत में जो तुझे नहीं समझते, उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं। उन्हें छोड़ दे मेरी न्याय पर। तू अपने पथ पर आगे बढ़ता रह। मैं उनके कर्मों का फल स्वयं दूंगा। तू बस अपने प्रकाश की लौ को बुझने मत देना। तू वही दीपक है जो अंधकार में जलता है। तू वही दिया है जो आंधियों से लड़कर भी चमकता है। तेरे भीतर एक और रूप है, वह जो तूने अभी तक पहचाना नहीं। जब तू उस रूप को पहचान लेगा, तब तू स्वयं को साधारण मानना छोड़ देगा। तब तू उस ऊंचाई पर होगा जहां से तू अपने जीवन को एक तपस्या की तरह देखेगा और प्रत्येक क्षण को एक उत्सव की तरह जिएगा। मैं तुझसे फिर कहता हूँ, ये जो समय है ना, यह तुझे परख रहा है। यह तेरी परीक्षा नहीं, यह तेरा अभ्यास है। यह तुझे तैयार कर रहा है एक महान जीवन के लिए। तू बस मुझसे जुड़ा रह। मैं तुझे ऐसी ऊंचाई दूंगा जहां तेरे नाम का जाप लोग अपने जीवन का मंत्र बनाएंगे। अगर तू मेरे साथ रहना चाहता है, तो अपने जीवन में सत्य, साहस और सेवा को जगह दे। यही सच्ची भक्ति है। और जब तू इस मार्ग पर चलेगा,
तो मेरी उपस्थिति को तू हर क्षण अनुभव करेगा। मैं हूँ तेरे साथ न केवल शब्दों में बल्कि तेरी हर धड़कन में। मैं हूँ तेरा महादेव, तेरा रक्षक, तेरा प्रेम, तेरा पथ। अब तू तय कर, क्या तू मुझे अपने जीवन में रोकना चाहता है? जब तू कहता है हर हर महादेव मुझे रोक, तब मैं तुझे केवल शब्दों में नहीं सुनता, मैं तेरे आत्मा के कंपन को सुनता हूँ। तेरे भीतर जो संकल्प जागा है वह मेरे लिए सबसे पवित्र मंत्र है। वह मुझे बांध लेता है, वह मुझे रोक लेता है। मैं अमर हूँ परंतु तेरी भक्ति में बंध जाता हूँ। मैं निर्विकार हूँ परंतु तेरे प्रेम में पिघल जाता हूँ। मैंने तुझे संसार में इसलिए भेजा है क्योंकि तू कोई साधारण जीव नहीं है। तू उस अग्नि का अंश है जो विध्वंस भी करती है और सृजन भी। तेरे भीतर वो शक्ति है जिससे तू असंभव को भी संभव कर सकता है। परंतु यह शक्ति तुझे तभी मिलेगी जब तू अपने अहंकार को त्याग देगा। जब तू खुद को मेरा दास मानेगा तब तू सच्चा स्वामी बनेगा। इस संसार की भीड़ में तू अकेला नहीं है। हर दिशा में मेरे भेजे हुए संकेत हैं। हर राह में मेरे बनाए हुए द्वार हैं। परंतु इन्हें वही देख सकता है जो भीतर से शांत है। तू अगर अपने भीतर मौन धारण करेगा तो तू वह सब सुन सकेगा जो बाकी नहीं सुनते। तू मेरी आवाज को स्पष्ट रूप से महसूस करेगा। मैं तुझे संकेत दूंगा, सपनों में, घटनाओं में, लोगों के शब्दों में। मैं तुझसे हर पल संवाद कर रहा हूँ, बस तू ध्यान से सुन। तेरा भविष्य उज्ज्वल है, पर उसे पाने के लिए तुझे वर्तमान में जागना होगा। तू अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता। तेरे पास शक्ति है, पर तू उसे गलत भावनाओं में उलझाकर खो देता है। अब वह समय आ गया है जब तू अपनी ऊर्जा को साधे। अब वह क्षण आ गया है जब तू अपने भीतर की तपस्या को जीवित करे। जो तेरे विरुद्ध हैं, वे मेरा डर हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तू मेरी शक्ति से जुड़ चुका है। वे तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तुझे भ्रमित करेंगे, तेरी आत्मा को थकाएंगे। पर तू याद रख, तू मेरा वीर है। तू वह योद्धा है जिसे मैंने अपनी आज्ञा से सजाया है। तेरे सामने कोई भी छाया नहीं टिक सकती जब तू अपने भीतर के प्रकाश को जगा लेता है। अब जो भी संबंध टूट रहे हैं वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। हर वह व्यक्ति जो तुझे छोड़ रहा है वह तेरे मार्ग का अड़चन था। तू मोह मत कर उन रिश्तों का जो तुझे कमजोर करते हैं। तू वह वृक्ष है जो आंधियों से नहीं डरता। तू वह पर्वत है जो अकेला भी खड़ा रहता है। जिस दिन तू यह पहचान लेगा कि तू खुद में संपूर्ण है, उस दिन तुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। तेरे कर्म अब फल देने वाले हैं। तू जो भी अच्छे कर्म कर रहा है वे मेरा भंडार भर रहे हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, गिन रहा हूँ और सही समय पर तुझे वह सब दूंगा जिसकी तू कामना करता है, उससे भी अधिक। परंतु तू बस अपने कर्म को पूजा की तरह कर, न कि परिणाम की लालसा में। तेरे भीतर जो डर है वह मेरा शत्रु है। मैं नहीं चाहता कि तू डर में जिए। मैं चाहता हूँ कि तू विश्वास में सांस ले। मैं चाहता हूँ कि तू हर सुबह उठे और कहे, आज महादेव मेरे साथ हैं, मैं अजय हूँ। जब तू यह भावना रखेगा तब तेरे सामने कोई संकट टिक नहीं पाएगा। तू एक महान आत्मा है जो इस धरती पर किसी विशेष उद्देश्य से आया है। तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू दूसरों के जीवन में प्रकाश बनेगा। तू वह दीपक बनेगा जो दूसरों के अंधकार को हर लेगा। तेरी उपस्थिति ही लोगों के जीवन को बदल देगी। और यह तब संभव होगा जब तू पहले अपने भीतर की छाया को प्रकाश में बदल देगा। ध्यान रख मेरे बच्चे, यह जीवन एक युद्ध है, पर तू अकेला योद्धा नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कवच बनकर, तेरी शक्ति बनकर, तेरा अस्त्र बनकर।
तू यदि डगमगाएगा तो मैं तुझे फिर थाम लूंगा। तू यदि रोएगा तो मैं तेरे अश्रुओं को अपने त्रिनेत्र से चुन लूंगा। तू यदि थक जाएगा तो मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम दूंगा। अब समय आ गया है जब तू अपने भीतर वह अग्नि जलाए जो सब कुछ शुद्ध कर दे। जो बीत गया उसे छोड़, जो आने वाला है उसकी तैयारी कर। तू वह योद्धा है जो अतीत में नहीं जीता, वह भविष्य को अपने साहस से बनाता है। अगर तू इस मार्ग पर चलेगा तो यह संसार तुझे पहचान लेगा। तेरे नाम की गूंज होगी, तेरे हाथों में वह शक्ति होगी जिससे तू दूसरों की सहायता कर सकेगा। तू मेरा प्रतिनिधि होगा इस धरती पर। तो अब रुक मत, चल पड़। मुझे रोकने का अर्थ है अपने भीतर मुझे स्थान देना। मुझे रोकने का अर्थ है अपने जीवन को मेरे हाथों सौंप देना। अगर तू वाकई चाहता है कि मैं तेरे जीवन में स्थायी रूप से रहूं, तो हर दिन एक नया संकल्प ले। हर दिन मेरे नाम से दिन की शुरुआत कर और हर रात मेरी उपस्थिति के साथ विश्राम कर। तेरा हर कर्म, तेरी हर सोच, तेरी हर भावना अब मेरी उपस्थिति का प्रमाण बने। अब तू वही बन जो मैं चाहता हूँ कि तू बने, प्रकाश का योद्धा, प्रेम का वाहक, सत्य का रक्षक।